नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी बताना चाहता हूं कि अपने जो पहले व्हाट्सअप नंबर थे 9928805310, इसके व्हाट्सअप को हमने कुछ दिन के लिए बंद किया है क्योंकि बहुत से लोग इसके ऊपर बिना वजह बहुत ज्यादा मैसेज करने लगे थे। तो कुछ दिन के लिए इस व्हाट्सअप को हमने रेस्ट दे दिया है। अभी अगर आपको किसी भी केस से संबंधित जजमेंट्स लेने हैं या फिर मेरे से बात करने का कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवाना है तो हमारे नए व्हाट्सअप नंबर है 9799095310। तो इसके व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको जजमेंट्स लेने हैं या फिर मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। मेरे असिस्टेंट इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिप्लाई देके आपको जजमेंट्स भी दे देंगे और मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट भी बुक कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पूरे भारत देश के अंदर जो भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि खर्चा पानी लेना चाहती है, उनके बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद हो गया है अगर वो पति से अलग रह रही है। पति से अलग रहने वाली पत्नी अब पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो किस तरीके का झटका लगा है, क्या बदलाव हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी पति से अलग हो जाती है उसका सर्वप्रथम मकसद पति से पैसा यानी कि मेंटेनेंस लेने का ही होता है और उसके द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है। वो पति की सैलरी जो इनकम है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताती है और खुद को बहुत ही निर्दयी बताती है कि जैसे उसकी तो कोई गलती नहीं है। उस केस के अंदर वो बताती है कि उसकी तो कोई इनकम नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है और ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पति से लेना चाहती है, खर्चा पानी लेना चाहती है और जल्दी से जल्दी लेना चाहती है। तो ऐसे में बहुत सारी कोर्ट भी केवल पत्नी का ही साथ देती है, पत्नी का ही मेंटेनेंस बनाती है। पति की एक भी बात मेंटेनेंस केस के अंदर कोर्ट के द्वारा नहीं सुनी जाती है। तो ये पतियों के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है। पत्नी होने के नाते केवल उसको मेंटेनेंस मिल रहा है और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि उसकी गलती है या फिर नहीं है। उसकी गलती है तब भी उसका मेंटेनेंस कोर्ट बना रही है। तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी अगर गलत है और वो अगर आपसे अलग रह रही है, वो अगर मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है तो उसको आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा और किसी भी केस के अंदर नहीं देना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन आज के समय के अंदर निकल के आया है जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। आप अगर अपनी पत्नी को पैसा नहीं देना चाहते हैं तो देने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो कोर्ट अब आपके ऊपर ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं लगाने वाली है और अगर लग भी चुका है तो पूरी तरह से अब बंद भी हो जाएगा। तो किस तरीके से बंद होगा, क्या आपको करना होगा, ये पूरी जानकारी अब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक ही देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि जानकारी आपको पूरी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये सभी पतियों की सोच होती है कि जो पत्नी पति के साथ में गलत व्यवहार करती है, जब वो पति के साथ में रही है तब वो पति को, पति के माता पिता को बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान करी है। कभी भी वो पति की बात नहीं मानी है और अलग होने के बाद में भी उसने कई सारे झूठे आरोप लगा के कई सारे झूठे केस फाइल कर दिए हैं। तो क्या ऐसी पत्नी को पति पैसा देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे क्योंकि पति से पैसा लेके वो पति के ऊपर ही केस चलाएगी। तो पति बिल्कुल भी उसको पैसा नहीं देना चाहेंगे, मेंटेनेंस नहीं देना चाहेंगे। पर पति की मजबूरी हो जाती है मेंटेनेंस देने की, वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि पत्नी के द्वारा अगर मेंटेनेंस का केस अप्लाई किया जाता है कोर्ट के अंदर तो कोर्ट के द्वारा उस पत्नी का साथ दिया जाता है और उस गलत पत्नी का भी मेंटेनेंस पति के ऊपर थोप दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर गलत है, क्रूर है, अत्याचारी है और वो अगर आपसे अलग हो चुकी है बिना कारण के, अगर वो आपसे अलग रह रही है, वो अगर अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, वेल एजुकेटेड है, शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी से मेंटेनेंस लेने की जरूरत नहीं है। पर वो मेंटेनेंस लेने के लिए अगर हाथ पे हाथ रख के बैठी है, खुद नहीं कमा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रही है, कोई काम कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, उससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, उसको किसी से मेंटेनेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना गुजारा खुद कर सकती है। तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को अब आपको खर्चा यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अलग रहने वाली पत्नी को अगर आप खर्चा देने से बचना चाहते हैं, मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, तो बस मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि आपका जो भी मेंटेनेंस जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है देश के किसी भी कोने के अंदर, तो वहां पे जाके बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स ले जाने हैं, 10 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। इन 10 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बनाया है, पूरी तरह से मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इन 10 जजमेंट्स के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट और साफ हो गया है कि जो पत्नी बिना कारण के अपने पति से अलग रह रही है और वो शारीरिक रूप से कमाने में सक्षम है,
तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने की अब पति की जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही आप इन जजमेंट्स को अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगाएंगे तो आपकी कोर्ट भी इन जजमेंट्स को देख के आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, और लगा भी चुकी है तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं। 10 जजमेंट्स मेंटेनेंस से बचने के बहुत ही स्पेशल और यूनिक जजमेंट्स हैं। इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है। आज तक पूरे देश के अंदर जिन भी पतियों को मेंटेनेंस केस के अंदर राहत मिली है, जो भी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचे हैं, वो केवल इन्हीं जजमेंट्स की वजह से बचे हैं, क्योंकि उनको इन जजमेंट्स के बारे में पता था और इन जजमेंट्स को ले जाकर अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगा दिए। इस वजह से उनकी कोर्ट ने उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया। पर विडंबना यह है कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और हर किसी के पास में जजमेंट्स नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा पतियों के ऊपर आज के समय के अंदर मेंटेनेंस लग रहा है। तो सभी को अगर मेंटेनेंस से बचना है, ऐसी पत्नियों को अगर मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, तो सभी को इन मेंटेनेंस से बचने के जजमेंट्स के बारे में पता चल जाए और सभी को जजमेंट्स मिल जाए। तो इस वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने की स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर उनको आप निकलवा के आपका जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के, और आप इस तरीके से ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में अगर अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।